एक सवाल है आपके लिए, उसका जवाब दो। पूछो भाभी। सवाल ये है कि जो वृंदावन में मंदिर है वो राधा रमण कैसे प्रकट हुए। भाभी इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, चलो आप ही बता दो। चलो मैं बताती हूँ। तो हुआ ऐसा था कि जो गोपाल भट्ट स्वामी है ना, वो एक बार नेपाल गए थे। नेपाल गए तो नेपाल में एक प्राचीन मंदिर है, उसके पास है ये गंडकी नदी। उस नदी में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने एक लोटा जल भरा नदी से, तो उसमें कुछ सालिग्राम आ गए। उन्होंने लोटे को खिलाया, फिर दोबारा भरा, तो फिर भी वही सालिग्राम आ गए। उन्होंने दूसरी बार भी यही समझा। उन्होंने फिर तीसरी बार उस लोटे को खिलाया, तीसरी बार भी फिर उसमें वही सालिग्राम आ गए। और जब बार बार उसमें आए सालिग्राम, तो उन्होंने विष्णु भगवान की कृपा समझ के उनको वृंदावन ले आए। वृंदावन में लाके उन्होंने उनकी सेवा पूजा की, ठाकुर जी की तरह रखा उनको। शाम को कपड़े में लपेट कर पीपल के वृक्ष से लटका देते थे। ऐसे उनकी सेवा पूजा करते रहे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यापारी आया, तो वो सभी मंदिरों में पोशाक देने के बाद गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास आया और उनसे बोला कि आप अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक ले लो। गोपाल भट्ट स्वामी बोले कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक लूं तो कैसे लूं, ये मेरे ठाकुर जी तो गोल है, ये पोशाक कैसे पहनेंगे, पर चलो अब तुम इतने प्यार से लेके आए हो तो दे जाओ। उन्होंने वो पोशाक ले ली और रात को फिर ऐसा ही किया जैसे पहले वो कपड़े में लपेटते थे। इस बार उन्होंने उन पोशाकों में लपेट कर उन सालिग्रामों को पीपल के वृक्ष से टांग दिया। तो एक सालिग्राम ने उनमें से रात में राधा रमण जी का रूप धारण कर लिया। और जब सुबह गोपाल भट्ट स्वामी उठे और उन्होंने देखा तो बड़े खुश हुए और उस राधा रमण जी की प्रतिमा की सेवा पूजा करने लगे। कहा जाता है कि राधा रमण जी की जो प्रतिमा है उनकी पीठ पर देखा जाए तो वो सालिग्राम अभी भी दिखाई देते हैं। उन्हीं सालिग्राम से जो राधा रमण जी प्रकट हुए थे। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। राधे राधे।